हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट ईयर कैट के लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड लॉग बेस 8, कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, इसको लिखते हैं हम, ठीक है। लॉग बेस 8 a प्लस बी बाई लॉग बेस, अच्छा बेस यहाँ अलग है, 2c प्लस लॉग बेस 27 a माइनस बी लॉग बेस 3c इक्वल्स टू 2/3। देन द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, हमें a का वैल्यू निकालना, ठीक है, और वहां पे रिलेशन दिया। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c, और यहाँ a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी है। अब हम लोग जानते हैं log m बेस x बाई log n बेस x इक्वल्स टू log m बाई log m बेस n, इसको लिख सकते हैं। लेकिन दोनों का बेस अगर इक्वल होगा तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका बेस 2 है, इसका बेस 8 है, लेकिन 8 को 2 टू द पावर 3 तो लिख ही सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 3 है बेस, यहाँ पे 27 है, इसको अगर 3 का पावर 3 लिख दे और फिर इस 3 को इधर लेके जाए तो फिर हम लोग इस फॉर्म में इसको ला सकते हैं, तो ईजी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे log 2 टू द पावर 3 a प्लस बी बाई log बेस 2 c प्लस log a माइनस बी, ये 3 टू द पावर 3, और यहाँ पे log बेस 3c इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर बेस 2 करना, इस 3 को यहाँ पे पावर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पावर है बेस का पावर जब यहाँ पे आता है तो 1/, में आता है रेसिप्रोकल में, मतलब लिख सकते हैं log बेस 2 a प्लस बी टू दी पावर 3, सॉरी हाफ 1/3 बाई log बेस 2 c। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, प्लस log बेस 3 a माइनस बी टू दी पावर 1/3 बाई log बेस 3c इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए इसका बेस 2, इसका भी बेस 2, हम लोग लिख सकते हैं इसको log a प्लस बी 1/3 बेस c प्लस log a माइनस बी बेस 1/3 बेस c इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं log ऑफ m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n होता है, तो यही करेंगे हम लोग। यहाँ प्लस साइन है तो सिंगल लॉग लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे log बेस c a प्लस बी टू दी पावर 1/3 इंटू a माइनस बी टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट क्या करेंगे, लॉग हटा देंगे तो क्या c टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू a प्लस बी का पावर जो है a माइनस बी का पावर भी सेम है, एक साथ लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी टू दी पावर 1/3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर का पावर 1/3, c टू दी पावर 2/3, c स्क्वायर का पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू c स्क्वायर, और हमें a स्क्वायर a चाहिए तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या रेंज हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिखा हमें a का वैल्यू चाहिए, ठीक है, और a का चाहिए वैल्यू, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, a का ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा, जब b और c भी ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए b और c का वैल्यू जो भी होगा 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन इक्वल टू ले सकते हैं। b और c का वैल्यू हम लोग 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, इक्वल टू तो ले ही सकते हैं, और a का वैल्यू से ज्यादा होगा, तो b और c का वैल्यू अगर हम लोग 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, इक्वल टू ले लेते हैं, b इक्वल टू 10 ले लेते हैं, c इक्वल टू भी 10 ले लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 100, तो a स्क्वायर इक्वल टू 200 और a इक्वल टू रूट अंडर 200, ठीक है। रूट अंडर 200 मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू लेकिन पूछा, रूट अंडर 200 196 होता है 14 का स्क्वायर, a इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग। देखिए a का वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग आ रहा, इंटीजर वैल्यू पूछा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 14 से ज्यादा हो नहीं सकता, मतलब 14, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछ रहा, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a इज लेस देन, तो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है a का वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 14,
ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 to the power 6x plus 2 to the power 3x plus 2 minus 21 equals to 0, the real root of the equation। रियल रूट पूछा जा रहा। ये क्वेश्चन इजी है, देखिए यहाँ पे 2 to the power 6x है, यहाँ पे 2 to the power 3x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3x इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3x इनटू 2 to the power 2 minus 21 equals to 0। तो इसको अगर हम लोग 2 का पावर 3x को कुछ कंसिडर कर ले एबीसीडी, तो इसको अगर हम लोग p ले लेते हैं, 2 का पावर 3x इक्वल्स टू p, तो p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 21 इक्वल्स टू 0। p स्क्वायर तो 21 4 को ब्रेक करेंगे 7 3 जा 21 प्लस 7p माइनस 3p माइनस 21 इक्वल्स टू 0। p प्लस 7 माइनस 3 p प्लस 7 इक्वल्स टू 0। p माइनस 3 p प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो p का यहाँ से दो वैल्यू मिल रहा है 3 और माइनस 7, ठीक है। अच्छा p हम लोग किसको कंसिडर किए थे 2 टू द पावर 3x, 2 टू द पावर 3x माइनस 7 नहीं हो सकता। 3x का कुछ भी वैल्यू आप रखो, नेगेटिव है कोई भी चीज का पावर, आप पावर को नेगेटिव भी रख दो फिर भी जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव ही आता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 आ सकता है, मतलब 2 टू द पावर 3x इक्वल्स टू 3। लेकिन हमें क्या चीज का वैल्यू बताना x का, तो 2 का पावर 3x इक्वल्स टू 3 किस फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में आएगा आंसर। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर लॉग लेंगे तो लिखेंगे लॉग 3 बेस 2 इक्वल्स टू 3x, 2 टू द पावर 3x इक्वल्स टू 3। हाँ सही है। अब हम लोग को x का वैल्यू, इसको 3 को डिवाइड कर दिया, x इक्वल्स टू लॉग 3 बेस 2 बाई 3, लॉग 3 बेस 2 बाई 3, लॉग 3 बेस 2 बाई 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट log 5x प्लस वाई प्लस log बेस 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये गिवन है। एंड log y बेस 2 माइनस log x बेस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पे गड़बड़ है, ये y नहीं शायद 3 है, यहाँ पे होगा 1 माइनस log 3 बेस 2, ठीक है, 1 माइनस log 3 बेस 2। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फाइंड क्या करना, एक्स वाई, ठीक है। तो ये तो सिंपली हम लोग देखा log m प्लस log n के फॉर्म में, तो ये काम आप वर्बली कर सकते हैं, log m प्लस log n, तो इंटू करें log m इंटू n हो जाएगा। मैं लिख के करता हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि काम वर्बली हो जाए, आप कोशिश करिए, यहाँ पे पेन पेपर मत यूज करिएगा, ठीक है। मैं भी आपको सिखा रहा हूँ तो मैं करूंगा यहाँ पे यूज, log बेस 5 x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू 3, और log हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 3 इक्वल टू a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल, इसको लिख ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 125, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान दें, यहाँ पे log बेस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको भी log के फॉर्म में लिख सकते हैं। बेस 2 में क्या लिखेंगे, log 2 बेस 2 तो लिख ही सकते हैं, log 2 y माइनस log बेस 2 x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log 2 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2। अब अगेन log m माइनस n लगाते हैं, तो log बेस 2 y बाई एक्स इक्वल टू log बेस 2 3/2 नहीं 2/3, 2/3, ठीक है। तो log हटा देंगे तो y बाई एक्स इक्वल टू 2/3। हमें वहां पे एक वैल्यू पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 125 और y बाई एक्स, y और x 2:3 के फॉर्म में, तो कोई भी वैल्यू 2:3 के फॉर्म में 2k और 3k लेते हैं, दैट y इक्वल टू 2k एंड x इक्वल टू 3k, इसको पुट कर देते हैं वहां पे, तो क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इक्वल टू 125, तो ये 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 125, 5k स्क्वायर इक्वल टू 125, k स्क्वायर इक्वल टू 25, k इक्वल टू 5। यहाँ से हमें k का वैल्यू तो मिल गया 5। अच्छा, क्या पूछा था यहाँ पे एक्स वाई, x क्या था हमारा 3k, मतलब 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5
10, दोनों का प्रोडक्ट पूछा है एक्स वाई, तो 15 इंटू 10 150 150 150 150। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा था। तो हम लोग कैट के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर, जो भी पास्ट कैट में लॉग के क्वेश्चन आए हैं सारे हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो सब मिलेगा सारे काम के। अगर आप कैट इस साल दे रहे तो ऑब्वियसली आप इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, लॉग बेस यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, सब में नहीं दिया शायद, हाँ किसी में नहीं दिया, 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c इज द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब सिंपल एवरेज होता है ऑफ दिस प्लस दिस, तो ये तीनों का ही अर्थमेटिक मीन है, मतलब दिस प्लस दिस बाई 3 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अर्थमेटिक मीन यही होता है, इक्वल्स टू लॉग 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 प्लस लॉग 2 का पावर। ये सब क्वेश्चन इजी होता है लेकिन बहुत सावधानी से लिखना होता है, एक भी चीज अगर गड़बड़ हो गया लिखने में तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। 5 टू द पावर 7 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 2 लॉग 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4 बाई 3। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, 3 को अगर हम लोग यहाँ पे लेके आ जाए तो 3, अच्छा इसको इतना हम लोग लिखेंगे नहीं बार बार, 3 को यहाँ पे अगले स्टेप में एक ही स्टेप में कर, देखिए 3 यहाँ पे आएगा और वही 3 फिर अगेन पावर में चला जाएगा, तो एक ही स्टेप में लिखते हैं, लॉग 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c टू द पावर 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए log m प्लस log n प्लस log o जो भी हो, तो जब प्लस के फॉर्म में रहता है, अगर सिंगल लॉग लेंगे तो इनटू हो जाता है बीच में, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, log 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू, इसको ब्रैकेट डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे चलेगा, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम लोग दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, a टू दी पावर, आप चाहते 3 को सब में लिख दीजिए, सॉरी 3 को 2 टू दी पावर 3a इंटू 3 टू पावर 3b इंटू 5 टू दी पावर 3c इक्वल्स टू, लॉग तो हट गया, 2 का पावर देखिए 2 प्लस 6 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 टू दी पावर 2 प्लस 6 8 8 प्लस 1 9 इंटू 3 टू दी पावर 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 इंटू 5 टू दी पावर 1 प्लस 1 8 प्लस 12। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेट करना। हमें पूछा क्या चीज का वैल्यू, a, तो ये सब का तो काम ही नहीं है, a कहाँ पे, यहाँ पे 2 टू दी पावर 3a इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 9, 3a इक्वल्स टू 9 और a इक्वल्स टू 3। तो ये क्वेश्चन इजी था, बस इसको लिखना था सावधानी से, थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे आंसर नहीं आएगा, a इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन के कंपैरेटिवली। If x is a real number, then log base e 4x minus x square by 3 is a real number if and only, पूछ क्या रहा, x given रियल नंबर है और ये हमें रियल चाहिए। अच्छा, कोई रूट के अंदर नंबर है, ठीक है, रियल हो, रियल और इमेजिनरी में क्या डिफरेंस है, इमेजिनरी नंबर वही होता है रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन है, नहीं नेगेटिव मतलब वो रियल नंबर है, तो मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए पूरा, ये पॉजिटिव है तो रियल, अगर नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी होगा, तो हमें यहाँ से पॉजिटिव चाहिए, मतलब अगर log बेस e 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 अगर रियल नंबर चाहिए तो इसको पॉजिटिव होना हो, किसको, log बेस e 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 को 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 या से नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव होगा तो फिर वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो log हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, e टू दी पावर 0, उसको उधर लेके चल जाते हैं, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन e टू द पावर 0। ठीक है, लॉग हटाएंगे तो ये लिखेंगे e टू द पावर 0। अब कोई भी चीज, अच्छा e का वैल्यू हमें जानने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, कोई भी चीज का पावर 0 1 होता है, तो ये 1 लिख दीजिए यहाँ पे,
इस क्वेश्चन में हमें इसका काम है नहीं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब हम लोग इसको 3 को अगर उधर लेके जाए तो क्या लिखेंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे 4x माइनस 3 और ये साइन चेंज, कुछ दिक्कत, यहाँ पे 3 चला गया, ठीक है, और ये साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4x की तो वो हो गया माइनस, और ये साइन चेंज, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक सिंपली सॉल्व करते, 3 और 1 तो दिख रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 0 x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, तो x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से x के लिए 2 रूट है, 1 और 3, तो हमें इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व करना होगा, तो 1 3, ठीक है, क्या लेस देन इक्वल टू 0। एक्स का देखिए जब भी वेरिएबल पहले तो हमें पता है कि पॉजिटिव होगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू 3 से ज्यादा कुछ भी डाल दे कि 4 5 6 कुछ भी डालिए तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर एक्स का वैल्यू 3 से ज्यादा राइट साइड का कोई भी वैल्यू डाले 4 5 6 10 20 100 कुछ भी, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमें तो लेस चाहिए, तो लेस तो यहाँ पे मिलेगा, और इक्वल टू है तो ये पॉइंट पे भी मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, हमें तो नेगेटिव चाहिए, 0 से कम चाहिए ना, तो 1 और 3 के बीच में और दोनों इंक्लूडेड, मतलब ऐसा होना चाहिए 1 x 3, ऐसा होना चाहिए आंसर 1 x 3, ठीक है। कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, वीडियो को एक बार पॉज करके रिवाइंड करके कुछ कमेंट बॉक्स, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज एंड सेटिस्फाइंग 4 माइनस लॉग एन बेस 2 माइनस 3 माइनस लॉग एन बेस 4 लेस देन 0। 4 माइनस लॉग एन बेस 2 बाई 3 माइनस लॉग एन बेस 4 ये लेस देन 0 है। क्या निकालना, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर, एन का हम लोग को डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में log n बेस 2, यहाँ पे log n बेस 4 है, पहले तो बेस सेम करते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 4 माइनस log n बेस 2 बाई 3 माइनस log n, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे जब आएगा तो हाफ हो जाता है, तो लिख ही लेते हैं 4 माइनस log n बेस 2 बाई 3 माइनस हाफ log n बेस 2 लेस देन 0। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, एक बार देख लेते हैं, हाँ इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना। अब देखिए log n बेस 2 को बार बार नहीं लिखना, इसके लिए कुछ वैल्यू ABCDFG मान लेते हैं, चलिए k मानते हैं, log n बेस 2 इक्वल टू k, तो क्या लिखेंगे 4 माइनस k बाई 3 माइनस हाफ k लेस देन 0। तो हम लोग अगर 2 ले लें, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 माइनस k बाई 6 माइनस k बाई 2, और 2 चला जाएगा ऊपर, इज लेस देन 0, और 2 को उधर भी लेके जाएंगे तो वही रहेगा 4 माइनस k बाई 6 माइनस k लेस देन 0। अब हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटी, लेकिन वेरिएबल को पहले लाने से बेस्ट होता है, तो क्या करेंगे, अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो k माइनस 4, और इधर भी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो k माइनस 6, और माइनस माइनस तो कट जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं k माइनस 4 k माइनस 6। हाँ अब इनइक्वालिटी बनाते हैं, 4 6, अगेन वही यहाँ पे आंसर मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ले, जैसे 6 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं तो ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे आंसर मिले लेस देन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव मिला, हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो मतलब आंसर इस रेंज में मिलेगा 4 और 6 के बीच में। हाँ यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना, ये आंसर को बदल देगा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में इक्वल टू साइन भी था, मतलब 4 और इसको लिखते हैं, तो k का वैल्यू 4 और 6 के बीच में क्या था, ये log n बेस 2, log n बेस 2, ये 4 और 6 के बीच में, इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड से आंसर बदला, क्यों, नंबर ऑफ वैल्यू पूछे, एक दो वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाएगा फिर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 6 के बीच में n, तो 2 टू द पावर 4 होता 16 और ये होता 64, इसके बीच में n, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू गलती से भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक तो टीटा क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, 16 और 64 के बीच में कितने सारे वैल्यूज है,
तो देखिए 64 से कम 63 माइनस 16 तो हटा ही दो इसमें से, तो 47 आना चाहिए। 64 से कम 64 ले नहीं सकते, 63 और 63 में से ये 16 तो हटा दो पूरा, 63 माइनस 16 47 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 47 इसका आंसर। ठीक है, अगर इक्वल टू लेंगे तो आंसर फिर चेंज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 log x बेस 10 प्लस 4 log x बेस 100 प्लस 8 log x बेस 1000 इक्वल्स टू 13। क्या पूछ रहा? इफ x a positive real number such that then the greatest integer not x, x का वैल्यू पूछ रहा है इंटीजर में, x का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो सकता है। तो ये 4, इसको 4 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? log 10 x टू दी पावर 4। ठीक है, प्लस इस 4 को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो x टू दी पावर 4 होगा, लेकिन ये 10 टू दी पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log x टू दी पावर 4, और ये 10 का स्क्वायर है, प्लस log x टू दी पावर 8 10 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 13। अब देखिए हम लोग बेस तो पहले इक्वल करना है, तो ये जो पावर है वो यहाँ पे चला जाता है रेसिप्रोकल में, मतलब लिख सकते हैं log बेस 10 x टू दी पावर 4 प्लस log बेस 10 x टू दी पावर 4/2 मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, प्लस log बेस 10 और ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x टू दी पावर 8/3 इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट log बेस 10 अगर कॉमन ले ले तो log m प्लस log n, तो log बेस 10 इंटू कर देते x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 2 इंटू x टू दी पावर 8/3 इक्वल्स टू 13। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 13 इक्वल्स टू दिस, 10 टू दी पावर 13 इक्वल्स टू x टू दी पावर, ये सारा पावर ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 8/3, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8/3 6, अगर 3 एलसीएम ले 18 इंटू प्लस 8 26, x टू दी पावर 26/3 इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 13। अब हमें x चाहिए तो 3/26 कर देते दोनों तरफ, 3/26, ये तो कट जाएगा, 10 टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू, ये तो कट गया पूरा x, तो x का 10 टू दी पावर 3/2। लेकिन हमें इंटीजर वैल्यू पूछा, 10 टू दी पावर 3/2 होता है क्या? 10 का पावर 3 होता है 1000 और 1000 टू दी पावर हाफ, मतलब बोल सकते हैं रूट अंडर 1000, ये x का वैल्यू मिला। अब रूट अंडर 1000 इसका इंटीजर वैल्यू सोचिए, 30 का स्क्वायर होता 900, 31 का 961, 32 का तो एक्सीड गया, 32 का वैल्यू क्या हो जाए 1024, नहीं ले सकते हम लोग, 31 का 961 होता, मतलब इसका वैल्यू 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है x का वैल्यू, मतलब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 31। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के साथ कैट के पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा शायद हमारे से, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा।